हेलो फ्रेंड, मैं जसपाल सिंह मुसारी आज प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर 2025 को सॉल्व कर रहा हूं। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 32। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 5 स्टूडेंट P, Q, R, S and T full stop. If the probability of solving the problem individually is 1/2, 1/3, 2/3, 1/5 and 1/6 respectively, full stop, then find the probability that the problem is solved. पहला ऑप्शन दिया गया है 0.47, दूसरा ऑप्शन है 0.93, तीसरा ऑप्शन है 0.57 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.27। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बताया गया था मैंने, तो यहाँ पर मैंने ये कहा था जब इस बात की बात कही जाए कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए, तो कोई एक भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व है, और सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इस केस में अगर पहला स्टूडेंट हमारा P, जिसके सॉल्व करने के चांस 1/2 हैं, तो सॉल्व ना करने के चांस भी हुए 1/2। दूसरा हमारा स्टूडेंट है Q के सॉल्व करने के चांस अगर 1/3 हैं, तो सॉल्व ना करने के चांस 2/3 है। तीसरा स्टूडेंट है हमारा R के सॉल्व करने के चांस अगर 2/3 हैं, तो सॉल्व ना करने के चांस 1/3 हुए। फोर्थ स्टूडेंट हमारा S, जिसके सॉल्व करने के चांस 1/5 हैं, तो सॉल्व ना करने के चांस 4/5 हुए। और आखिरी स्टूडेंट हमारा T, जिसके सॉल्व करने के चांस 1/6 हैं और ना करने के 5/6 हुए। सॉल्व करने को अगर मैंने P कहा है तो ना करने को P डैश कहा है, Q को सॉल्व करने को और ना करने को Q डैश, R के सॉल्व करने को R, सॉल्व ना करने को R डैश, S के सॉल्व करने को S, सॉल्व ना करने के S डैश, T को सॉल्व करने का T और सॉल्व ना करने का T डैश। तो इस केस में मैं ये कर लूंगा कि किसी ने भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, यानी P ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, Q ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, R ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, S ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया और T ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। और प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 में से मैं से माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस P डैश 1/2, Q डैश 2/3, R डैश 1/3, S डैश 4/5, T डैश 5/6। यह हमारा 2 से 2 कैंसिल, यह हमारा 5 से 5 कैंसिल, यह 4 को कैंसिल किया हमने 2 टाइम्स और 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स। तो हमारा ये बचा 1 माइनस, ऊपर वैल्यू बची हमारी 2 और नीचे हुआ 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो ये हुआ हमारा 27 माइनस 2 अपॉन 27, तो ये आया 25/27। तो इस तरीके से अब हम इसको डिवाइड देते हैं, तो ये हमारा जाएगा 0.93। ये हमारा हुआ आंसर। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी 0.93 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। In a leap year, what is the probability that there will be 53 Sundays? पहला ऑप्शन है 53/365, दूसरा ऑप्शन है 1/7, तीसरा ऑप्शन है 3/7, फोर्थ ऑप्शन है 2/7। सबसे पहले कहा जा रहा है लीप ईयर। लीप ईयर में हमारे टोटल डेज होते हैं 366। अब अगर हम इन 366 डेज को वीक में कन्वर्ट करें, तो हमें इसमें करना पड़ेगा 7 से डिवाइड। जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 52 वीक 2 डेज। अब ये जो हमारे पास 2 डेज आ रहे हैं, ये 2 डेज हमारे कंटिन्यूटी के होंगे। ये हमारे पास हो सकता है मंडे प्लस ट्यूसडे, दूसरा केस हो सकता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तीसरा केस हो सकता है वेडनेसडे प्लस थर्सडे, फोर्थ केस हो सकता है थर्सडे प्लस फ्राइडे, फिफ्थ केस हो सकता है फ्राइडे प्लस
सैटरडे, 6 केस हो सकता है सैटरडे प्लस संडे, और आखिरी केस हो सकता है संडे प्लस मंडे। तो टोटल केसेस हो गए हमारे पास 7। अब इसमें से हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है संडे की। तो संडे हम अगर देखें तो संडे या तो सैटरडे के साथ आ सकता है या संडे हमारा मंडे के साथ आ सकता है। तो आने के चांस हुए 2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुआ 2 और टोटल रिजल्ट हुआ 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 2/7। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। Next question is question number 35. In a class there are 15 boys and 10 girls, full stop. 3 students are selected at random, full stop. The probability that 1 girl and 2 boys are selected is, पहला ऑप्शन 21/46, दूसरा ऑप्शन 25/17, तीसरा ऑप्शन 1/50 और फोर्थ ऑप्शन 3/25। सबसे पहले आप ये देखिए कि 15 हमारे बॉयज हैं और 10 हमारी गर्ल्स हैं। इसमें हमें सिलेक्ट जो करना है प्रोबेबिलिटी के केस में वो 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। आप देख सकते हैं सिलेक्शन में इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई कि पहले सिलेक्ट किया जा रहा है गर्ल्स को या पहले सिलेक्ट किया जा रहा है बॉयज को। तो इस केस में कंडीशंस बहुत बन जाती हैं। तो यहाँ पर कंडीशंस से बचने के लिए हम कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टोटल होगा हमारे पास 25 स्टूडेंट्स, 15 + 10 और टोटल सिलेक्शन हो गया 1 + 2 यानी 3। तो पहला केस हमने बना लिया 25C3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 25 फैक्टोरियल, 25 में से 3 को सॉल्व किया, माइनस किया तो 22 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ आ गया हमारे पास 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में 22 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हुआ, 3 × 2 = 6 और 6 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रिजल्ट की वैल्यू आ गई 24 इंटू 4 इंटू 23। इसके बाद आप देख सकते हैं 15 बॉयज में हमें बॉयज का सिलेक्शन करना है 2 का। तो यहाँ पर आ गया 15C2। तो ये आ गया 15 फैक्टोरियल, 15 में से हमने 2 को माइनस किया 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 15 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 14 को 7 टाइम्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 15 इंटू 7। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 10 गर्ल्स में हमें सिलेक्शन करना है 1 का। तो ये आ गया 10C1। तो 10 फैक्टोरियल, 10 में से हमने 1 को माइनस किया 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल यानी 1। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10। इस तरीके से अगर अब हम देखें प्रोबेबिलिटी के केस में तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो एक्सपेक्टेड में हमारे पास आ रहा है 10 इंटू 15 इंटू 7 और डिवाइड में आ रहा है टोटल रिजल्ट में 25 इंटू 4 इंटू 23। अब हम कैंसिल कर लेते हैं। तो हमने 5 से कैंसिल किया 2 टाइम्स और 5 से इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स, 5 से हमने इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स और 2 से हमने कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स। तो अब आप देख सकते हैं और तो कुछ कैंसिल है नहीं है। तो 7 × 3 = 21 और 23 का 2 में मल्टीप्लाई 46। तो हमारा आंसर आया 21/46। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए 21/46 इज अ करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा समझाने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा समझाने का तरीका और मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।